नमस्ते बच्चों। आज हम अगला प्रश्न कर रहे हैं। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, संबंधित नियम लिखें। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऑफ-बाउ नियम के आधार पर भरे जाते हैं। ऑफ-बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण होना। कक्षकों का निर्माण होने की बात यहाँ पर हो रही है। किसी भी परमाणु के कक्षकों का निर्माण होने की बात हो रही है और कक्षकों का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन के भरने से। और जो ऑफ-बाउ का नियम है यह कई और नियमों को साथ लेकर के चलता है। पाउली अपवर्जन सिद्धांत, हुंड अधिकतम बहुकता नियम और कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जा का नियम। तो ऑफ-बाउ नियम के बारे में पहले जानते हैं। ऑफ-बाउ नियम के अनुसार परमाणु की तलस्थ अवस्था में, हमने तलस्थ अवस्था और उत्तेजित अवस्था ये दो परिभाषाएं की थी, कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा और फिर उससे ऊपर ऊर्जा वाले, अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले किस कक्षक में जाएगा या किस कक्षक की ऊर्जा कम है और किसकी अधिक है, उसका क्रम n+l नियम से ज्ञात किया जाता है। n+l का मतलब है n मुख्य क्वांटम संख्या और l उसकी दिग्गशी क्वांटम संख्या जो उपकोष पर आधारित है। इसको इस प्रकार से समझिए कि यदि हम बात करते हैं कक्षक 4p की, तो n का मान हो गया 4 प्लस p। p के लिए l का मान हम पीछे चार्ट कई बार बना चुके हैं, देख चुके हैं उसको। p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो 4p का n+l वैल्यू हो जाएगी 5। और यही अगर हम 4s के लिए बात करते हैं तो उसके लिए n वैल्यू है 4 और s के लिए l वैल्यू होती है 0, तो इसकी n+l वैल्यू हो जाएगी 4। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, फिर उसके बाद 4p में जाएगा। तो इस प्रकार n+l नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरे जाते हैं। अब इसी n+l नियम के आधार पर कक्षकों को उनकी ऊर्जा के क्रम में एक डायग्राम बनाया गया है जो आपकी बहुत मदद करता है इलेक्ट्रॉन को भरते समय या किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिखते समय। उसको किस प्रकार बनाया जाता है देखें। ये डायग्राम बुक में आपके बना हुआ है, चित्र 2.17। इसको बनाना आपको सिखा देते हैं। पहले हम सारे s कक्षकों को लिख लेते हैं। 1s 2s इसके बाद हम p कक्षक लिखने शुरू करेंगे। p आप जानते हैं कि पहले कोश में p कक्षक नहीं होते, दूसरे से स्टार्ट करेंगे। d तीसरे कोश से शुरू होगा। और f चौथे कोश से। इसके बाद हमें इन कक्षकों को मिलाना होता है, लाइनों को स्केल की सहायता से इनको आपस में मिला देते हैं। देखिए, मिलाने का तरीका आपको इसमें सीखना है।
ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में होगा, उसके बाद 2s में भरे जाएंगे, अगले इलेक्ट्रॉन 2p, 3s, 3p, 4s इस प्रकार से भरे जाते हैं। तो इस डायग्राम की सहायता से आपको इसमें सहायता मिलती है। अगला नियम है पाउली अपवर्जन सिद्धांत। किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती, एक समान नहीं होती। ये पाउली अपवर्जन सिद्धांत है, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही एक कक्षक में रह सकते हैं और उनके प्रचक्रण का मतलब एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज विपरीत होने चाहिए। यदि एक कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनमें से किन्हीं 2 का प्रचक्रण समान हो जाएगा, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों का प्रचक्रण विपरीत दिशा में होगा। अगला नियम है हुंड का अधिकतम बहुपता नियम। किसी उपकोश में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोश के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। इसको देखिए, पी उपकोश की बात करते हैं हम। पी उपकोश में 3 कक्षक होते हैं, px, py और pz। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मान लीजिए पहले पी कक्षक में भरा गया। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर आकर के जोड़ा नहीं बनाएगा इसके साथ, वो अगले में जाएगा, उससे अगला तीसरे में जाएगा। जब तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उसके बाद अब जोड़े बनने शुरू होंगे। अब इसमें जोड़ा बनेगा, फिर इसमें बनेगा और फिर इसमें बनेगा। किसी भी उपकोश में, ये एक उपकोश है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन मतलब जोड़े बनना तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोश के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। यह है हुंड का अधिकतम बहुपता नियम। आगे है पूर्ण भरे और अर्धपूरित उपकोशों का स्थायित्व। पी की कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन भरने की। पी उपकोश में 3 कक्षक हैं, तो अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएं, हम इसे कहते हैं अर्धपूर्ण। और जब सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में उपस्थित होंगे, पी उपकोश पूरा भरा होगा, हम इसे कहेंगे पूर्ण। ऐसे ही डी होता है, डी में 5 होते हैं कक्षक, तो यदि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, D5 हो गया, इसको हम कहते हैं अर्धपूर्ण डी। और यदि F उपकोश होगा तो F7 वो अर्धपूर्ण होगा। और यदि सभी के जोड़े उपस्थित होते हैं तो उसे पूर्ण भरे कहते हैं। पूर्ण भरे और अर्धपूरित उपकोशों का स्थायित्व अधिक होता है, अतः ऐसा स्थायी विन्यास जिसमें पूर्ण या अर्धपूर्ण विन्यास मिले, कक्षक मिले, प्राप्त करने के लिए मूलभूत नियमों के विपरीत, मूलभूत नियम हमने जो पढ़े हैं वो 3 नियम हैं मुख्य। एक n+l का नियम जो ऊर्जा के क्रम को समझाता है, दूसरा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत और तीसरा हुंड का अधिकतम बहुपता नियम। इनके विपरीत भी इलेक्ट्रॉन कभी कभी कम ऊर्जा के s उपकोश को छोड़कर उच्च ऊर्जा वाले उपकोशों में चला जाता है, क्योंकि वो अर्धपूर्ण या पूर्ण विन्यास को प्राप्त करना होता है। ये जो नियम है ये अभी हमने इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं सिर्फ। जब हम नेक्स्ट वीडियो में विभिन्न तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं विभिन्न तत्वों में, तो हम इन नियमों को बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको ये नियम अच्छे से समझ में आएंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन n+l नियम के अनुसार ही भरे जाते हैं, इस क्रम के अनुसार ही भरे जाते हैं। जो बाकी के नियम हैं वो उनके सहायक नियम होते हैं जो हमें आगे के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने में सहायता करते हैं। तो ये नियम अच्छे से आप इनको याद करें, अपनी कॉपी पर लिखें और इनको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।